the Health Foundation striving for a hepatitis-free Pakistan. There are estimated 18 million hepatitis B and C patients in the country. Every 10th Pakistani is suffering from either hepatitis B or hepatitis C. पहला हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया था वो था कि हम हेपेटाइटिस बी और सी के ऊपर इस तरह काम करें कि लोगों में आगाही हासिल हो और वो इसको जड़ से पकड़ें। हमारे माशरे में हेपेटाइटिस से तो जो नुकसान पहुंच रहा है वो तो पहुंच रहा है, लेकिन उसके बारे में गलतफहमियों से जो नुकसान पहुंच रहा है वो उससे कुछ कम नहीं है। गलतफहमियों से मेरी मुराद है हेपेटाइटिस सी लाइलाज मर्ज़ है या हेपेटाइटिस बी लाइलाज मर्ज़ है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। बल्कि अब तो अद्वियात और बेहतर आती जा रही हैं। बाहर के ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो अब वो हेपेटाइटिस को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये तो सुना है कि हेपेटाइटिस बीमारी ये है, लग जाती है, किस वजह से लगती है ये नहीं मालूम किस वजह से लगती है, क्योंकि इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। हमने ये जो है टीके वीके लगाए नहीं है, ये इसी वजह से जो होम्योपैथी की दवाई हैं, जो जड़ियाँ बूटियाँ हैं, उनकी वजह से ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में आदाद-ओ-शुमार के लिहाज से हेपेटाइटिस बी जो है वो 2.5% प्रेवलेंस है और हेपेटाइटिस सी की 4.9% है। तो ये बहुत ह्यूज है। यानी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, पहला नंबर इजिप्ट का है। Every 30 seconds, one person dies from hepatitis in the region. This is 3 times higher than HIV/AIDS. एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 9% से 10% लोग कम से कम जो है ना वो हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को अगर हम मिला लें तो उसके वायरस उनके अंदर मौजूद हैं। ज़्यादातर के अंदर वो वायरस आहिस्ता आहिस्ता उनको नुकसान पहुँचा रहा है। अच्छा, इसमें जो एक बड़ी ख़तरनाक मसला है वो ये है कि इसकी कोई अलामात नहीं होती। जब तक इसकी अलामात होती हैं उस वक्त तक बहुत देर हो जाती है। तो हमने सबसे ज़्यादा इंजेक्शंस की रीयूज़ को रोकना है कि हमारे यहाँ फैलिंग हेपेटाइटिस इतनी तेज़ी से रहा है कि हर 12वां इंसान पॉजिटिव आ रहा है। हेल्थ फाउंडेशन वालों ने हेपेटाइटिस बी के बारे में हमें आगाह किया। Prevention is better than cure. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के लिए यहाँ टोटल जो है पॉपुलेशन है कंडियारी की वो 40,000 के करीब है। हेल्थ फाउंडेशन वालों को आना चाहिए और वैक्सीनेशन देनी चाहिए बच्चों को, ताकि जहाँ पसमानदा जो इलाके हैं ये भी फ़ायदा उठा सके। दौरान तालिब इल्म मैंने भी टीके लगवाए थे 2 साल पहले। माशाल्लाह अब जो है ना मेरे शागिर्दों को टीके लगवाए जा रहे हैं। द हेल्थ फाउंडेशन वाले यहाँ इतना दूर है पसमानदा इलाके में। फ़िलहाल यहाँ पर हम जो हैं एक हाई रिस्क ग्रुप को हेपेटाइटिस बी से बचाने के टीके लगा रहे हैं। हमारे पेशेंटों से वास्ता पड़ता है और अपनी हिफाजत पहले, बाद में उन लोगों की हिफाजत ज़रूरी है। अगर हम सेफ़ होंगे तो हम आगे किसी की सेफ्टी कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी एक ऐसा मोजिज़ मर्ज़ है जिस कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी को इससे बचाएं और जहाँ तक हो लोगों को बताएं कि इसकी वैक्सीन ज़रूर कराएं। हमारे लिए वैक्सीनेशन जो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, अगर उसकी निडल हमारे लग जाती है, हमें मिसप्रिक हो जाता है, तो हमारी ज़िंदगी को खतरा है। मोहल्ले में 3-4 घरों में करवाए टेस्ट, फिर हमारा टेस्ट करवाए पूरे घर का और सही आए, मगर मेरे टेस्ट में हेपेटाइटिस सी आया। पहले तो ये था ना भी मेरे को पता ही नहीं चला, बुखार होता था तो महसूस यही करते काम की थकन की वजह से हो गया होगा, तो इतना वो गौर नहीं किया। इनकी टीम आई तो उन्होंने चेकअप किया तो फिर मेरे को पता चला। तो हेल्थ फाउंडेशन वाले भी टेस्ट वगैरह करके गए थे, तो इनसे पता चला कि आपको हेपेटाइटिस बी है, सीरियस बीमारी है, ये इसको सीरियस लें। तो वैसे तो लाखों रुपए का इलाज है, सारा इलाज वगैरह पूरा कोर्स 6 महीने का कोर्स हुआ है मेरा, वो भी बिल्कुल फ्री हुआ है।
मैं बहुत परेशान हो गई थी जब इनकी बीमारी का मुझे पता चला। मैं कहती थी अब नहीं बचेंगे ये, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है कि इनकी वजह से जो है ना मेरे बच्चे का इलाज हुआ। हमें कोई परेशानी दुश्वारी कोई पेश नहीं आई इनके इलाज में। इसलिए काटी जाती ताकि दोबारा यूज़ ना हो सके। पेशेंट के हाथ से मुगाते नई सिरिंज और नई सिरिंज यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद वेस्ट कर देते हैं। अब आगे क्या करना है? मुल्क के अंदर इतना बड़ा मसला है और कोई एक फ़र्द या एक ग्रुप ऑफ फ़र्द के बस में नहीं है कि उसको ख़त्म करे। आगे इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के तकरीबन तमामी इलाकों में जाने का इरादा रखते हैं, लोगों से मदद की भी दरख्वास्त करते हैं। अभी इस वक्त ऑलरेडी कई हमारे कॉरपोरेट इदारे और इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले लिए कि किसी एक इलाके के ऊपर उन्होंने पूरी फंडिंग कर दी कि वहाँ पे जो पूरा प्रोग्राम है हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन का, उसके ट्रीटमेंट का, उसके अवेयरनेस का, वो जो है वो ग्रुप ऑफ अफराद जो हैं उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी लेकर उसको फंडिंग की भी है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान भी जो एक बहुत ही मुतासरा मुल्क है दुनिया में, वो इस मुजी मर से निकल जाएगा। Every single socially responsible person needs to play their role in this fight against the menace of hepatitis B and hepatitis C.